नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। महालक्ष्मी बैलवन मेले में चोर उचक्के सक्रिय रहे, जहां एक को श्रद्धालुओं ने मरम्मत कर पुलिस के हवाले कर दिया। पोष महालक्ष्मी बैलवन मेले में गुरुवार के दिन लाखों की भीड़ के अंदर चोर उचक्के भी सक्रिय रहे, जिन्होंने कई महिलाओं की कानों के कुंडल चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया। तो वहीं श्रद्धालुओं ने दर्शन करते समय एक महिला के कुंडल को खींचते वक्त एक युवक को पकड़ लिया और जमकर उसकी मरम्मत कर दी, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसकी जानकारी महिला श्रद्धालु द्वारा दी गई है जो कि पुलिस व्यवस्था बिल्कुल फैल है। यहाँ की कोई साधन नहीं है। पुलिस का कोई भी कर्मचारी, जहाँ तक इंस्पेक्टर भी इधर उधर डोल रहे हैं, मगर कोई मंदिर प्रांगण में कोई भी फोर्स का कोई इंतजाम नहीं है, बिल्कुल भी रत्ती भर। जबकि कल शाम को मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे बोला बार बार कि अनुमान है 2-2.5 लाख के करीब पब्लिक आने का, आप व्यवस्था करिए। उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। तुम्हारे मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? मंदिर की तरफ से 45 लड़के लगाए गए हैं, जो कि पब्लिक उनसे अभद्रता करती है कि आप कौन हो, हमको क्यों हटाया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है। गुरसराय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुरसराय नगर इकाई गठित हुई, जिसमें इकाई घोषणा के साथ कानपुर में आयोजित होने वाले अभावित के 62वें प्रांत अधिवेशन का पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रांत सहमंत्री और जिला संगठन मंत्री उदय राजपूत और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और तहसील संयोजक हरिश्चंद्र नायक उपस्थित रहे। जिसमें नगर इकाई घोषणा में धन प्रकाश तिवारी, तहसील प्रमुख नीलम अग्रवाल, नगर अध्यक्ष इत्यादि कार्यकारिणी सदस्य की घोषणा हुई। झांसी के बरुआ सागर स्थित दुकान के आवंटन को लेकर पूर्व में आवंटित दुकानदार की मौत हो जाने पर उनके परिवारजनों द्वारा नगर पालिका के सामने शव को रखकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिस पर उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि बोर्ड की मीटिंग बुलाकर पूर्व में आवंटित दुकान सौंपी जाएंगी, तब जाकर दुकानदारों द्वारा धरना समाप्त किया गया। संबंध में सभी माननीय लोगों से मिलकर के जिनकी वो बात सुनते थे, उनके बेटे के प्रेजेंस में, उनकी इवन फैमिली प्रेजेंस में हमने ये निर्णय लिया है कि ये वाला जो निर्णय होता है दुकान का आवंटन, वो बोर्ड की मीटिंग लेते हैं। तो हमने कल अर्जेंट में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, कल शाम को 4 बजे अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी वो। तो उस मीटिंग में फिर उस दुकान को लेकर के निर्णय लिया जाएगा और जो निर्णय होगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। और तब तक परिवार वालों की उसके लिए सांत्वना के लिए हमने जो दुकान की चाबी को थानाध्यक्ष बरुआ सागर को हैंड ओवर कर दिया है, जिससे तो लगे कि एक न्यूट्रल पार्टी को चाबी मिल गई, इसलिए उनको थोड़ी सांत्वना भी मिली और उसके बाद मान गए। मऊरानीपुर शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जांच करने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मऊरानीपुर पहुंचे, जिसमें सर्वप्रथम तहसील कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय, नगर पालिका के द्वारा संचालित रैन बसेरा गौशाला, जिसके बाद हर घर जल हर घर नल परियोजना की जांच करने ग्राम कुरेचा पहुंचे, जहां उन्होंने 74 ग्रामों में पानी की सप्लाई करने वाली पानी की टंकी का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शासन के द्वारा चलाई जा रही योजना हर घर जल नल योजना की परख की। गौशाला के निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों से गौशाला के जानवरों की संख्या के बारे में जानकारी चाहिए तो अलग अलग संख्या बताई गई, जिस पे जिलाधिकारी के द्वारा कर्मचारियों की बातें सुनकर वो मुस्कुराने लगे। जलघर योजना परियोजना है सर, कब तक लागू होगी सर? इसमें सर कितने लोगों को, सर कितने परिवार लोगों को सर इसमें ली जाएगी? जो योजना है इसमें टोटल 74 गाँव है और लगभग 29,000 कनेक्शन होने हैं। अभी जो इनिशियली 10 गाँव में पानी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें 3,000 कनेक्शन में पानी चलाना शुरू कर रहे हैं और ये लगभग मार्च से अप्रैल तक 100% कम्प्लीट हो जाएगा। पार्शियली कम्प्लीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सर कितने परिवारों को सर इससे सर पानी सर उसमें दिया जाएगा? ये लगभग 74 गाँव में पानी जाना है। टोटल जो परिवार हैं 29,000 है। 29,000 सर। ये कितने की लागत से सर बना हुआ था सर? ये 208 करोड़ की परियोजना है। कब तक सर पूरा होना है इसको सर? ये अप्रैल तक 100% हो जाएगा। झांसी में नवाबाद थाना क्षेत्र के विश्वविद्यालय पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर अचानक विश्वविद्यालय गेट पर पहुंचे सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए आक्रोशित छात्रों ने जमकर विश्वविद्यालय का गेट पर बवाल काटा। इतना ही नहीं, आक्रोशित छात्रों ने जबरन विश्वविद्यालय का गेट खोलकर
विश्वविद्यालय के अंदर जाकर हंगामा करने लगे। छात्रों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को उनकी समस्याओं को दूर करवाने का आश्वासन देकर शांत कराया। देखिए, ये घटना कल शाम के समय की है। कुछ हॉस्टल के छात्र और ऐसे छात्र जो झांसी के शहर में रहते हैं, वो यहाँ पर हमारा जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है यहाँ पर खेलने आए थे। अब खेल में उनमें आपस में कुछ कहासुनी हो गई, जिसके कारण एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को कुछ मारा, दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष को मारा। और ये जहाँ तक आपका प्रश्न रैगिंग वाला है, तो ऐसा रैगिंग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में नहीं होती है, और यदि कोई हमको रिपोर्ट प्राप्त होती है तो नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। समय समय पे ऐसे आरोप लगते रहते हैं रैगिंग के। देखिए, आरोप लगना एक अलग चीज़ है, पर घटना वो नहीं है। इनके खेल में कोई व्यक्ति टीम विजेता होती है, कोई हारता है, आपस में कुछ कहासुनी हो गई है, इसको रैगिंग कहा जाना उचित नहीं है। छात्रों का कहना है कि अनवांटेड चीज मंगाई जाती है, जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा। नहीं, हम लोगों के पास इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि सीनियर छात्र जूनियर से इस प्रकार के कार्य करवाते हैं। सर इसमें ये आ रहा है कि जो लॉर्ड बुद्धा के हॉस्टल इंचार्ज हैं बी शुक्ला जी कोई, वो सीनियर छात्र का पूरी तरीके से पक्षपात कर रहे हैं। वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए, इसी वजह से जूनियर और सीनियर छात्रों में ये बजाई हुई है, लड़ाई हुई है। सर देखिए, जहाँ तक पक्षपात वाली बात है, तो जो भी हम लोगों के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संज्ञान में बातें आई हुई हैं, इसमें हम पुलिस प्रशासन की मदद से पूरी जांच कर रहे हैं, और जांच के निष्कर्ष आने के बाद ही इस पर टिप्पणी किया जाना उचित होगा। खबर छाता से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी छाता के पर्यवेक्षण में कोतवाली प्रभारी छाता के कुशल नेतृत्व थाना छाता पुलिस द्वारा 3 सराहनीय कार्य किए गए, जिसमें पहला जो कार्य किया गया उसमें थाना छाता पुलिस द्वारा एक ट्रैक्टर फार्मटेक चैंपियन 35 के साथ 2 अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया है, तो वह उन पे विभिन्न धाराओं के साथ जेल भेजा गया, और साथ ही छाता पुलिस द्वारा दूसरा भी सराहनीय कार्य इसी प्रकार किया गया। अभियुक्तों की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के आप? थाना छाता के द्वारा आज 3 सराहनीय कार्य किए गए हैं। पहला सराहनीय कार्य है, इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है अवैध हरियाणा मार्का की शराब की तस्करी करते हुए, और चेकिंग में उसके पास से कुल 30 बोतल अवैध शराब भी बरामद हुई है, तथा उसने जो गाड़ी यूज की थी बुलेट, वो भी चोरी की निकली है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। दूसरा जो सराहनीय कार्य है, पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रैक्टर चोरी का बरामद किया है, इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक नेतराम है, दूसरा रमेश है। ये नगरिया जलालपुर थाना छाता के ही रहने वाले हैं। इनको भी नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। तीसरा जो सराहनीय कार्य किया है, इजराइल हैं, पुत्र इस्माइल 42 वर्ष हैं, इनका छाता कस्बे में ही आवास है। इनके कब्जे से पुलिस ने 900 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। इनको भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सर, इन व्यक्तियों में से किसी का कोई आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास है। ये इजराइल जो है, इसके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज है। इसके खिलाफ आपराधिक इतिहास है। उत्तर प्रदेश सरकार में मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। उनके काली कमाई से अर्जित संपत्ति को कुर्क कर रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में तो सब राम भरोसे चल रहा है। ऐसा एक मामला प्रयागराज से सामने आया। पूरा मामला तहसील हंडिया क्षेत्र के बरेन का है। पीड़ित विनोद का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी आबादी की जमीन पर उसका ही पड़ोसी भुलई राम उर्फ भल्लूर जबरन छप्पर डालकर कब्जा कर लिया है। पीड़ित जब इसका विरोध करने लगा तो दबंगों ने मिलकर विनोद और विनोद के घर वालों की जमकर पिटाई कर दी। अयोध्या में जहां आजकल बहुताय में शाम को अलग अलग पुलिस की टीमों द्वारा नगर में प्रमुख मार्गों पर जब नगर के निवासियों द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं की खरीदारी का समय होता है और सभी लोग अपने परिवार के साथ निकलते हुए होते हैं, तब जाम की स्थिति से निपटने के लिए पीछे से गाड़ियों को नंबर प्लेट की फोटो खींचकर चालान कर दिया जाता है। वाहन स्वामियों को पता नहीं होता, पता जब चलता है जब उनके मोबाइल पर मैसेज आता है। इसी के साथ नगर के सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस लाइन चौराहे पर सब्जी लगाए हुए ठेलों को पीछे पुलिस की गश्त के हर राउंड में कराए जाते हैं। सब्जी वालों को खुद समझ नहीं आता कि उनको और कितना पीछे जाना होगा। दूसरी तरफ वहीं पर उसी पुलिस लाइन चौराहे पर 2 नामचीन होटलों के सामने अक्सर टूरिस्ट की बसें कतारों में खड़ी दिखाई देती हैं और उनको बोलने वाला और बसों को हटाने की हिम्मत कोई नहीं करता।
पुलिस वाला भी वहां कोई नजर नहीं आता, जबकि सिविल लाइन चौराहे स्थित होटल की तरफ सड़क की चौड़ाई डिवाइडर की दूसरी तरफ सड़क की चौड़ाई से कई गुना कम है। उसी में बसों का खड़ा करना आवागमन में निश्चित ही दिक्कतें पैदा होती हैं और इसका कोई भी समाधान अभी तक नहीं हो पाया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।